देखो, उपासना सबकी सब भगवत स्वरूपों की आराधना से ही प्रारंभ होती है। जितने भी हमारे भगवत स्वरूप हैं सब विराजमान होते हैं लगभग लगभग प्रारंभ में। धीरे धीरे जब उपासना का रंग आता है तो फिर इष्ट आसक्ति प्रकट होती है। ये गुरु कृपा पात्रों में होती है। अपने अनुसार भगवत स्वरूपों को विराजमान करके आराधना करना मंगलमय है, लेकिन परमार्थ की सिद्धि गुरु कृपा से होती है। गुरु कृपा से उपासना का सांगोपांग स्वरूप प्रकाशित होता है। सांगोपांग स्वरूप कहते हैं गुरु प्रदत्त मंत्र, गुरु प्रदत्त ग्रंथ, गुरु प्रदत्त कंत। कंत माने होता है इष्ट। जब ग्रंथ, पंथ, कंत, मंत्र ये गुरु प्रदत्त होता है, फिर अब हमारी रुचि की बातें वहां नहीं रह जाती कि हमारी रुचि इनमें भी है, इनमें भी है, इनमें भी, इनमें भी। फिर होता है गुरु ने जो हमें उपासना दी, जो मंत्र दिया, जो उपास्य देव दिए, अब हमें उनमें रति करनी है। अब यहां से प्रेम मार्ग शुरू होता है। वो निषेध नहीं है, बंधनी है, पर उतना ही नहीं है। उसके आगे जब हम बढ़ते हैं गुरु कृपा से, तब हमारी प्रेम निष्ठा जागृत करने के लिए अनन्य भावना आती है। भगवान श्री कृष्णचंद्र जो कहते हैं अनन्य चेता सततम अनन्यस चिंतयन्तो माम, बार बार अनन्य शब्द का प्रयोग होता है। इसके दो भाव हैं। एक है कि मेरे सिवा और कोई है ही नहीं, ऐसा भाव करके जहां पूजन कर रहे हो वहां भाव लगा लो। दूसरी बात यह है कि जितने भी तुम रूप देख रहे हो, जितने भी रूप सब एक ही परब्रह्म परमात्मा तत्व के हैं, और उनको हमारे गुरुजी ने कहा है कृष्ण नाम है, उनको गुरुजी ने कहा है राम नाम है। अब हमको सब भावना हटा के उसी में लगा देनी है। जैसे गोस्वामी जी कह रहे हैं, बने तो रघुबर ते बने और बिगड़े तो भरपूर, तुलसी औरन ते बने ता बनबे पे धूर। तो क्या इनको ज्ञान नहीं है क्या सब भगवान के स्वरूप है? अरे वो पहले कह रहे श्री राम में सब जग जानी, कह रहे ना, तो फिर और कहां से आ गए? गोस्वामी जी कह रहे ना, बने तो रघुबर ते बने, बिगड़े तो भरपूर, तुलसी औरन ते बने। सबको अपने इष्ट रूप में मान रहे हैं, पर तुलसीदास जी महाराज जी के हृदय की प्रीति का स्वरूप शारंग धनुष धारण किए हुए सियाजू के पार्श्व में विराजमान हनुमान जी जिनके चरणों को सहला रहे हैं, वो उस राम रूप के आशिक है। उस रूप से बने और किसी रूप से नहीं, और सब रूप इन्हीं के है। सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जो। अब आ गई अनन्यता, अब आ गया प्रेम। तो अनन्यता की प्राप्ति गुरु कृपा से होती है, गुरु प्रदत्त उपासना से होती है, और अनन्यता से भगवत प्रेम प्राप्त होता है। भगवत प्रेम से भगवान अधीन होते हैं, इसीलिए भगवान का एक नाम प्रेमाधीन है। जैसे हम अपने इच्छित रूपों को लाकर सेवा करते हैं, इच्छित नाम जप करते हैं, उसका फल होगा सदगुरु की प्राप्ति, और सदगुरु प्रदत्त मंत्र नाम उपासना इष्ट की सिद्धि। बिना गुरु के वचनों पर चले आज तक किसी को भगवत सिद्धि नहीं मिली, भगवत प्रेम नहीं मिला। किसका प्रश्न था? हाँ, तो आपको समझ में आ गया? जी जी। अरुण जोशी जी। राधे राधे। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी, आसक्ति और विरक्ति के बीच अटके हुए मनुष्य को किस तरह से स्थिर चित्त कर प्रभु मार्ग पर चलना चाहिए? विरक्ति और आसक्ति के बीच भी आपका प्रश्न ही ठीक नहीं है। जब विरक्ति तो आसक्ति नहीं, और आसक्ति तो विरक्ति नहीं, वो बीच में कहाँ है? आपका प्रश्न है तो आपने जाना ही नहीं विरक्ति किसे कहते हैं, आसक्ति किसे कहते हैं। इसमें बीच है ही नहीं, ये तो एकदम किनारा है, ये तो एकदम किनारा है। आसक्ति जगत की और विरक्ति जगत की, तो इसमें बीच है ही नहीं ना। आप देखो कहां बीच है ना। विरक्ति का मतलब आसक्ति रहित, वो आसक्ति रहित है और वो आसक्त है, तो दोनों का अलग अलग बीच में तो है ही नहीं ना इसमें। और आपका प्रश्न क्या है? आसक्ति और विरक्ति के बीच अटके हुए मनुष्य को किस तरह से स्थिर चित्त कर प्रभु मार्ग पर चलना चाहिए? अब ये सोचना है कि हमारा प्रश्न इस कोटि का होना चाहिए कि आसक्ति में फंसे हुए उपासक को विरक्ति तक कैसे कैसे पहुंचा जाए। लक्ष्य उसका विरक्ति है, पर वो आसक्त में फंसा, बीच में तो ये शब्द ही नहीं, मतलब उसका अर्थ नहीं बनता ना। एक प्रश्न का सम्यक स्वरूप हो तो उसका उत्तर सम्यक हो जाता है। विरक्ति एक लक्ष्य है, कहीं कोई आसक्ति नहीं। विरक्ति का तात्पर्य है जाहि न चाही कबहू कछु,
तुम सन सहज सनेह, बसहु निरंतर तासु उर, सोराउर निज गे। भगवान वाल्मीकि जी महाराज कह रहे हैं, जिसकी कहीं आसक्ति नहीं है, कोई चाह नहीं है, हे रघुनंदन, जो सहज में आपको प्यार करता है, अपनापन किए, उसका हृदय आपका निज भवन है। आप रात दिन वावास कीजिए, जा ही न चाही कबहू कछु। कोई आसक्ति नहीं, आसक्ति से ही चाह होती है और चाह से आसक्ति पुष्ट होती है। कोई चाह ही नहीं, कोई आसक्ति नहीं। और सहज भगवत प्रेम है हमारे प्रभु। सहज प्रेम का मतलब होता है कि किसी निमित्त को लेकर प्रेम नहीं होना, किसी गुण को लेकर प्रेम नहीं होना। जैसे गोस्वामी जी का सहज अनुराग है राम जी से। तो एक बार श्री सूरदास जी ने विनोद में कहा कि आपके ठाकुर जी तो द्वादश कलाओं से युक्त, हमारे ठाकुर श्री कृष्णचंद्र जी षोडश कलाओं से युक्त है। तो आंसू आ गए गोस्वामी जी के। कहा, अच्छा, आज से आपके मुख से सुनकर मुझे पता चला कि मेरे प्रभु 12 कलाओं से, मैं तो केवल राम से प्रेम करता हूं। मैं तो केवल राम से, कला वैभव ऐश्वर्य, मेरे राम, मेरे प्राणाराध। सीधा प्रेम, सहज प्रेम, गुण से देख के ले, मेरे प्रभु है, अपने प्रभु है। तो आसक्ति हमारी शरीर में है, आसक्ति हमारे शरीर संबंधियों में है, आसक्ति हमारी भोगों में है। और इसी से आसक्ति के हट जाने का नाम विरक्ति है। और इसी विरक्ति से ही जीवन मुक्तता आती है, जो परमहंसों का स्वरूप है। अब इसी के हटाने के लिए संत महात्मा जन शास्त्र के अनुसार साधना करके स्थिति को प्राप्त होते हैं। अब अपने लोगों का जीवन भोगों में और गृहस्थी की आसक्ति पुष्ट करने में गया है। अब जो बचा जीवन है, अब हम इस खेल को सुलझा नहीं सकते कि हम आसक्ति हटा करके और विरक्त होकर अनुरक्ति में स्थित हो। आसक्ति हटा के विरक्त होकर अनुरक्ति। अब क्या करें? एक बात रह गई केवल, आश्रित होकर पुकारो उनको, बस हमारी बात मान लो। अब युद्ध करने का समय निकल गया, अब कितनी श्वासें रह गई कुछ पता नहीं। तो क्या करें? जितनी श्वासें रह गई, पहली बात आश्रय। हे करुणा निधान भगवान, आपकी माया से भूल करके मैंने अपना जीवन इतना व्यर्थ गंवा दिया। आज से मैं आपको अपना स्वामी, अपना जीवन धन वरण करके और एक श्वास भी खाली नहीं जाने दूंगा। आपको पुकारूंगा, राधे श्याम, या जो गुरुदेव ने नाम ले, राधा 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 राधा, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अब अपने पास समय लड़ाई लड़ने का नहीं रह गया कि आसक्ति का त्याग कर वैराग्य युक्त होकर अनुराग के ये कौमार अवस्था से महापुरुषों के संग में जो हैं वो इस लड़ाई पर विजय प्राप्त करते हैं। अपने लोगों के लिए बड़ी सुविधा है। जैसे मुगल सराय से ट्रेन आ रही है, कितने स्टेशन पार करते आई, मथुरा में खड़ी हुई। अब हमें मुगल सराय से नहीं चढ़ना है, यही मथुरा से चढ़ लिया और जहां जा रही वहां में पहुंचा देगी। इंजन आ रहा मुगल सराय से, डिब्बे में जिसमें बैठना उसमें पावर है नहीं। इंजन के ऊपर 2 ही 4 लोग बैठते हैं, डिब्बे में सैकड़ों लोग बैठते हैं। डिब्बे से ज्यादा यात्रियों को ढोता डिब्बा है और पावर बिल्कुल नहीं है। इंजन के सहारे चलता है। बस बात इसको समझो। गुरुजन महापुरुष जो यात्रा तय करके आ रहे हैं, वो हम यात्रा तय नहीं कर सकते। अब हमें मथुरा स्टेशन में मिल गए, अब हम वहीं बैठ जाते हैं। गुरुजन जो संत महापुरुष है, ये डिब्बा है, और भगवान आचार्य ये इंजन है। डिब्बे में बहुत लोग होते हैं, पर वो उसका कनेक्शन होता है इंजन से, इसलिए लक्ष्य तक पहुंचा देता है। हमको अब साधना पक्ष में नहीं जाना, अब साध्य पक्ष में रहना है। बिगड़ी जन्म अनेक की, अब वहीं सुधरे आज। होई राम को, पहले भगवद आश्रय, फिर नाम जप, राधा राधा राधा। आखिरी श्वास जो होगी वो भगवत प्राप्ति ही होगी। अब इसके त्याग, वैराग्य, अनुराग, इसके लिए समय नहीं रह गया है, शरीर साथ नहीं देगा। अब जैसे जो त्याग वैराग्य की परिभाषा के अनुसार चला जाए, देखो कलयुगी शरीर है, 20-20, 25-25 वर्ष के जवानों के ब्लड प्रेशर हाई लो हो रहे हैं, शुगर है, क्या क्या, पर ये वैराग्य धारण करेंगे? वैराग्य क्या? कई कई दिन भोजन न मिलना, भयानक शीतलता, गर्मी, कष्ट सब सहते हुए
निरंतर भगवदाकार वृत्ति, लोगों का अपमान मान सब स्वीकार करते, बड़ी यात्रा है, और उसका जो फल है वही तुम्हें मिलेगा। खास बात ये है, फल वही मिलेगा। बस अवलो नसानी अवना न सही हो, और भगवद आश्रय और नाम जप, वही गोस्वामी जी के वचन परम सत्य है, बिगड़ी जन्म अनेक किया वही सुधरे आज। बस इसमें लगन लग जाए तो है। सुना अच्छा लगा, लेकिन चिंतन संसारिक होगा। अगर आप अपना भजन शुरू कर दो तो जितनी आयु बची इतने में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। शाम तक मर जाए तो शाम तक भगवत प्राप्ति हो जाएगी, 10 वर्ष में मरे तो 10 वर्ष में। हमें चिंता नहीं करनी। अगर अभी गेट के बाहर निकलते प्राण छूट जाए तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि जब कोई महान कार्य किया जाता है तो किसी को साक्षी बनाया जाता है, नहीं? जैसे ब्याह होता है तो पंडित साक्षी होता है, ऐसे हर जगह साक्षी रखा जाता है कि हम भगवान को साक्षी करके आज से ये व्रत